आंदोलन को बराबर मजबूती देनी है। बागेश्वर में आज मैं फिर देख रहा था बहुत बड़े तादाद में, और वहां के युवाओं ने आज जितने युवा गए थे, मुझे लगता कि सैकड़ों ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट वहां गए थे आज धरनास्थल पर। सिटी मजिस्ट्रेट को सैकड़ों युवाओं ने हैंड राइटिंग लिखे हुए प्रधानमंत्री को सीबीआई जांच के लिए चिट्ठियां भेजी है सिटी मजिस्ट्रेट ने। मुझे सुबह उत्तरकाशी से फोन आता है कि वैसे तो हमने उत्तरकाशी में भी कर दिया, चिमियालीसौर में भी कर दिया, बड़कोट में भी कर दिया, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है सब जगह। पर उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया कि जिस दिन आप लोग प्रदेश के भीतर बड़ी कॉल देहरादून के लिए करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, संसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप अपने संसाधनों से देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून के लिए खर्च करेंगे। और मैं यही संदेश सरकार को देना चाहता हूं, यही संदेश इस प्रशासन को देना चाहता हूं कि अगर तुम ये सोच रहे हो जिस प्रकार की तुम्हारे अंदर की लीकेज जो बाहर आ रही है, तो परेड ग्राउंड में जैमर लगा देंगे रात को, और उसके बाद इनको रात को उठा देंगे और यहां से धरना खत्म कर देंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, बॉडी पावर सड़कों पर तब तक उतरता रहेगा जब तक अगर तुम सड़कों को पीछे नहीं डाल दोगे, तो वहां तो मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। बाकी बॉडी पावर अगर जेल से बाहर है, बॉडी पावर को अकेले ही घंटा करके चौराहे पे धरने में बैठना पड़े तो बैठेगा। तुम क्या सोचते हो? तो ये गलती ना करना। इस जगह पर तुम्हें ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं हो रही है, रोड चौड़ी है, टेंट आगे तक लंबा है, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, गाड़ी ये एक तरफ से चल जा रही है। पर अगर ये गलती हुई तो दूसरा स्थान कोई दूसरा नहीं, बगल में गांधी पार्क और घंटा घर होगा, पूरे प्रदेश की कौन होगी। उस कौन में 15,000 युवा आता है, 20,000 युवा आता है, उनके साथ 10,000 अभिभावक आता है, क्या आता है ये समय बताएगा, क्योंकि तुम अकेले मत लेना। और मैं वास्तव में बहुत विश्वसनीयता के साथ इस बात को बोलना चाहता हूं कि जब गांधी पार्क के बाद जो घटना हुई, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार घंटा घर जाम हुआ, पूरा राजपुर रोड पहली बार जाम हुआ पूरे दिन भर। उस दिन भले एक दिन के लिए युवा बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर था, पर जो इस बार युवा सड़कों पर दिख रहा है उससे दोगुनी तिगुनी तादाद में दिख रहा है, क्योंकि युवा बटा हुआ है। अभी देहरादून में है, हल्द्वानी में है, विलासनगर में है, कर्णप्रयाग में है, चिन्याली में है, बड़कोट में है, आगे बहुत जगह है, इतने नाम भी, चंपावत में है, पिथौरागढ़ में है, गोपेश्वर में, कितने नाम नहीं, जहाँ बड़ी बड़ी संख्या में बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हो गई। तो मैं समझता हूं कि हमने आंकड़ा लगा लिया, इस बार उससे दोगुनी तेगुनी तादाद में युवा सड़कों पर है, युवा आक्रोशित है, युवा परेशान है। इन युवाओं के सब्र की परीक्षा लेना तुम्हारी मूर्खता है, इन युवाओं के सब्र की परीक्षा लेना तुम्हारी मूर्खता है। और अगर कोई सलाहकार बदलनी हो तो बदल लो, नहीं तो ये युवा सरकार बदल देंगे, कुर्सी बदल देंगे, सारा बदल देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई आना है, अपना टाइम सेट कर लो। कोई अगर सुबह जल्दी उठता है तो सुबह 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ लो, कोई रात को लेट सोता है तो वो रात को अपने 2, 3, 4 घंटे निकाल लो। और अगर कोई यहाँ रुकता है, आप सबको पता है यहाँ तो शाम को बहुत साधारण सा रहता है, अगर कोई ऐसा ही है तो यहाँ आइए और बैठिए और पढ़िए। मुझे बहुत अच्छा लगा कल हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में जो रात को युवा रुके थे बड़ी संख्या में, वो तो अपनी किताब लेके गए पूरी रात भर, जब तक उनका मन किया तब तक पढ़ाई की। ये है युवा। तो आप लोगों को कुछ समय के लिए टाइम सेट करना होगा, पढ़ाई के लिए समय निकालना है। कि मैं जानता हूं कि अगर आप 10 दिन लगातार किताब नहीं खोलोगे तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ हुआ है। जब हमने शुरुआत की थी बेरोजगार संघ की, तो हमें भी लगा कि पढ़ाई हो जाएगी साथ में, पर जब किताबों से दूर होते गए तो हमें लगा तो हम जीरो पर पहुंच गए। ये इसलिए पढ़ना भी है, रिवीजन करना है, पढ़ा हुआ तो आप लोगों ने है, बस रिवीजन करना है।
वो चीजें ना भूलें, तो समय निकालना पड़ेगा और मुझे